नमस्कार, मैं दिनेश साहू सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं 31 जुलाई 2020 की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। जो स्टूडेंट उसका आंसर देंगे उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा और कल का दिया गया क्वेश्चन भी अनाउंस किया जाएगा और साथ में उन स्टूडेंट्स के नाम भी जिन्होंने इसका आंसर दिया था। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश जावड़ेकर, सेकंड है रमेश पोखरियाल, थर्ड है पीयूष गोयल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। तो हाल ही में आप जानते हैं जैसा कि टाइगर दिवस मनाया गया था, तो उस टाइम पे क्या है कि टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व के 70% जो बाघ हैं भारत के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो है इसका इन्फॉर्मेशन जो अपडेट किया किसने किया, प्रकाश जावड़ेकर ने किया। तो प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे पर्यावरण मंत्री एवं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए गए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि हाल ही में किस देश ने जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है भारत, अमेरिका, रूस और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका रूस। तो हाल ही में रूस देश ने देश के जिरकोन मिसाइल का क्या है सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के रूस की जो है हाइपरसोनिक मिसाइल जो है 3M22 यानी 3M22 जिरकोन की जो खासियत ये है कि दुश्मन के रडार को पकड़ में नहीं आ सकेगी। और अगर बात की गई यहाँ पर रूस की, तो रूस का जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात की जाए तो मॉस्को है और करेंसी की बात की जाए तो रूबल है। अगर बात की है यहाँ के राष्ट्रपति की तो व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति हैं जो दोबारा से बन चुके हैं। संसद की अगर बात की जाए तो ड्यूमा बोला जाता है। और अगर बात की जाए कि रुआल जो पर्वत है तो एशियाई रूस को और यूरोपीय रूस को अलग अलग करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हाल ही में ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है अनिल कुमार झा, आदित्य शर्मा, नीरज व्यास और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है अनिल कुमार झा। तो हाल ही में अनिल कुमार झा ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात की जाती है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो ग्रीन पैनल जो है लकड़ी पर पैनल बनाने वाली एक कंपनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है क्लाइमेट चेंज पर यूएन के युवा सलाहकार ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया है। ऑप्शन है वेद प्रकाश, अर्चना सोरंगी, सौरभ कुमार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्चना सोरंगी। तो अर्चना सोरंगी को क्लाइमेट चेंज पर यूएन के युवा सलाहकार के ग्रुप के रूप में भारतीयों को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात की गई है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की। तो यहाँ भारत की जो जलवायु कार्यकर्ता हैं अर्चना सोरंगी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के नए सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। और ये जो है अर्चना सोरंगी जो हैं भारत के उड़ीसा राज्य से की रहने वाली हैं। बात यहाँ पर यूएन की गई है। तो यूएन के बारे में जान लेते हैं कि यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। स्थापना की अगर बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय की बात की जाए तो न्यूयॉर्क के अंदर मुख्यालय है और सदस्य देशों की संख्या है 193। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। ऑप्शन फर्स्ट है सुधा शर्मा, उमाकांत जोशी, अशोक साहनी और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका अशोक साहनी। तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से अशोक साहनी को सम्मानित किया गया है।
तो बात की जाए प्रोफेसर अशोक साहनी की, लाइफ टाइम जो उत्कृष्ट पुरस्कार जो मिला हुआ है भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए उन्हें मिला है। ये भारत से ही है, हमारे भारत देश के ही नागरिक हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। ऑप्शन है विराट कोहली, स्टुअर्ट ब्रॉड, रिकी पॉन्टिंग और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका स्टुअर्ट ब्रॉड। तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन चुके हैं। यहाँ पर बात की गई है स्टुअर्ट ब्रॉड की, तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। और बात की जाए अगर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की, तो पहले स्थान पर आते हैं मुरली मुरलीधरन जो श्रीलंका से हैं, उन्होंने 800 विकेट। और दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं शेन वॉर्न, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं जिन्होंने 708 विकेट लिए हैं। और तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी आते हैं वो है अनिल कुंबले जो कि इंडिया से हैं, जिन्होंने 619 विकेट का मुकाम हासिल किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की किन 2 राज्यों को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना गया है। ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो हाल ही में अभी क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी है उसने महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 राज्यों को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है। यहाँ पर बात की गई है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की। तो देखिए इसकी स्थापना 2008 में हुई। मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई के अंदर है और सीईओ की बात की जाए तो संजीव श्रीनिवास इसके सीईओ हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन है सनराइज मसाला, एवरेस्ट मसाला, एमडीएच मसाला और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सनराइज मसाला। तो हाल ही में आईटीसी ने सनराइज मसाला कंपनी को अधिग्रहण किया हुआ है। यहाँ पर बात की जाती है तो आईटीसी कंपनी जो है भारत की एक एमएफसीजी कंपनी है। बात की जाए आईटीसी की, तो आईटीसी की जो स्थापना हुई वो 24 अगस्त 1910 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर है। चेयरमैन और एमडी की बात की जाए तो संजीव पुरी इसके चेयरमैन और एमडी हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है किस देश की क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुफ्तगुल्लाह स्टेनिकजाई को सस्पेंड किया गया है। तो ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इनमें से कोई नहीं। तो ये अफ़गानिस्तान से हैं। तो अफ़गानिस्तान देश के जो क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं लुफ्तगुल्लाह स्टेनिकजाई को सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए बात यहाँ पर अफ़गानिस्तान की गई है। तो अफ़गानिस्तान का जो है फैक्ट जान लेते हैं, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी काबुल है। करेंसी की अगर बात की जाए तो अफ़गानी है। और बात की जाए राष्ट्रपति की तो अशरफ गनी अहमदजई इसके राष्ट्रपति हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेज वायुसेना के लिए किस शहर एयरबेस में आया है। ऑप्शन है अंबाला एयरबेस, मुंबई एयरबेस, पठानकोट एयरबेस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अंबाला एयरबेस। तो हाल ही में क्या है 5 राफेल फाइटर जो है फ्रांस से मंगाए गए हैं। वो हमारे पहली खेज यानी पहली बार जो आए वो किस एयरपोर्ट पर आए, तो वो आए हैं अंबाला एयरबेस एयरपोर्ट पे। यहाँ पर बात की है राफेल विमान की, तो राफेल विमान जो है भारत ने फ्रांस देश से खरीदे हैं। राफेल विमान का दसाल्ट एविएशन से बनाया गया है और भारत ने जो है फ्रांस से कुल 36 विमान खरीदे हैं। बात यहाँ पर अंबाला एयरबेस की गई है, तो ये हरियाणा राज्य के अंदर आता है। अब बात आती है
एयरबेस के आधार पर भारतीय वायुसेना की। तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स जो है जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। अध्यक्ष की बात की जाए तो एयर चीफ मार्शल जो हैं RKS भदौरिया इसके अध्यक्ष हैं। और जनरल अगर बात की जाए थल सेना अध्यक्ष की तो मनोज कुमार मुकुंद नरवाड़े हैं। और उप सेना प्रमुख की बात की जाए तो SK सैनी हैं। और नौसेना के अध्यक्ष की बात की जाए तो एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। तो आइए आज हमने जाने 10 प्रश्न। अब जानते हैं कल का दिया गया क्वेश्चन जिसका आंसर काफ़ी स्टूडेंट ने दिया। तो कल का जो सवाल था वह था हमारा कि नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन था आपका मानव विकास और शिक्षा मंत्रालय, पढ़ाई मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और ज्ञान मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर था शिक्षा मंत्रालय। देखिए यहाँ पर इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में अब तक केवल 3 बार ये नाम में परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले किया गया था 1968 के अंदर, उसके बाद पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। फिर 1968 में किया गया। जब 1968 में किया गया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया था। अब जो फिर उसके बाद 1992 में एक अमेंडमेंट किया गया था इसके अंदर जिसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। और अब जो बदलाव किया गया है 2020 के अंदर प्रधानमंत्री आपको पता ही है। और ये 34 साल में इतना बड़ा जो है एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इसका जो रूल है वो है 5+3+3+8 तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अभी जो हमारी शिक्षा पद्धति चलती थी वो 10+2 के आधार पर चलती थी, लेकिन अब जो नई अप्लाई हो चुकी है वो है 5+3+3+4 यानी 15 साल पढ़ाने का प्लान बनाया जा रहा है। जब इस पर क्या है आपका ये एक नोटिस निकल कर आ जाएगा या आपका जो है निकल कर आ जाएगा कि कब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तब इसके आधार पर एक थोड़ा छोटा सा वीडियो बना करके पूरा का पूरा शिक्षा एजुकेशन के ऊपर आपका जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कितने स्टूडेंटों ने इसके आंसर दिए। तो सबसे पहला नाम निकल कर आता है अर्जुन सिंह रिचारिया, साकिर साहब, भारत सिंह, पूजा जाटव, श्याम मोदी, राजेंद्र सिंह राठौर, हेमंत सिंह, दयाल कुशवाहा, शिवानी शुक्ला, दीपा रावत और जसरत कुशवाहा। इन सभी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। आइए देखते हैं अब आज का प्रश्न। आज का जो हमारा सवाल है वह है हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है आपके पास 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई और 26 जुलाई। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें जेल प्रहरी के भी प्रीवियस पेपरों को देखते रहें। नेक्स्ट पीरियड पेपर जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं आप कौन से पेपर देखना चाहते हैं।